झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने गए हैं। जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम यूके गए थे। दावोस स्विट्जरलैंड में इसके पहले झारखंड का कोई मुख्यमंत्री नहीं गया है। हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें वहां बुलाया गया। यहाँ प्रधानमंत्री सहित विश्व के अनेक देशों के नेता भी मौजूद थे। यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बुलाए गए थे। वे दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व स्तर का आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने हेमंत सोरेन भी गए थे। यह दुनिया का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और निवेश मंच है जहां विश्व के नेता, उद्योगपति और नीति निर्धारक एक साथ मिलते हैं। लेकिन झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता इस विषय पर अजीब तरह की झूठ की रचना कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लाखों रुपए के कपड़े, महंगे मफलर के साथ हेमंत सोरेन इस आर्थिक फोरम में भाग लेने गए थे। सुनिए बाबूलाल मरांडी को, जहां वे यह कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन वहां अपनी पूंजी जमा करने के लिए गए थे। आगे इस वीडियो में मरांडी को सुनिए। क्या क्या लाता है झारखंड के लिए, क्या लाता है। इन्वेस्ट तो लाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन इन्वेस्ट खूब किया वहां पर। हमने देखा कि सोशल मीडिया में काफी चल रहा था कि कितना का मफलर, कितना का जैकेट, जो लाखों के लोग बात कर रहे थे। तो मैं तो आज से तुमने कहा यार चलो, निवेश तो किया है वहां पर जाकर के। और पहले भी उन्होंने कभी विदेश की यात्रा कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी, ऐसा नहीं कि पहली दफा यात्रा कर रहे। अगर हम पिछले यात्रा का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूं उन्होंने कुछ लेके नहीं आया। आज कहीं भी नहीं मिलता है, कहीं भी लोग बोलने को नहीं तैयार हैं कि भाई क्या उन्होंने लेके आया है। आप सब लोगों से भी पूछते हैं, थोड़ा आप लोग भी बता दीजिए, आप लोग तो बहुत घूमते हैं। अंत तक बने रहिए इस वीडियो पर और अच्छा लगे तो इसे शेयर अवश्य कीजिए। बिना किसी आधार के वह एक विश्व स्तर की महत्वपूर्ण घटना के बारे में दो तरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने झारखंड को वैश्विक निवेश और विकास के अवसरों के लिए प्रस्तुत किया और राज्य की संभावनाओं को बताया। हेमंत सोरेन को दाहोस में व्हाइट बैज सम्मान भी मिला। विश्व आर्थिक फोरम में यह सम्मान उच्च दर्जे के नेता और प्रतिनिधियों को दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी खुद लंबे समय तक झारखंड की सरकार चलाती रही है। उसके हिस्से में ऐसा कोई सम्मान नहीं आया है। भारत के अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री को भी यह सम्मान नहीं मिला है। भाजपा द्वारा हेमंत सोरेन का मजाक उड़ाना इस पार्टी के नेताओं के विरोधाभासी चरित्र को ही दिखलाता है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। पूंजी निवेश को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। ये अग्नि परीक्षा है उनके लिए कि विदेश जाने के बाद वो कितना पूंजी निवेश यहाँ कर पाते हैं, कितने औद्योगिक घराने यहाँ पर आकर के उद्योग लगाते हैं और कितने बीमारू उद्योग हैं वो स्वस्थ और यहाँ के लोगों के रोजगार के सृजन में काम आएंगे। सच तो यह है कि आज की स्थिति की बात की जाए तो झारखंड का उद्योग मर रहा है। उद्योगपतियों का पलायन हो रहा है और जो पलायन नहीं हो रहा है उसका तो अपहरण किया जा रहा है। और झारखंड की सरकार विधवा विलाप कर रही है। आज भी उद्योग और मिनरल्स यहाँ पर नहीं खड़े नहीं हो पा रहे और मिनरल्स के मामले में यहाँ पर लूटपाट, कोयले की तस्करी, खनिज संपदा के लूटपाट का इतिहास अगर कोई रचा है देश में तो हेमंत सोरेन की सरकार ने रचने का काम किया है। सरकार तो कह रही कई कंपनी जो है यहाँ आने को तैयार है। अब क्या तो समय वो आ रहे हैं, उनके पीछे शायद बारातियों की तरह पूंजी निवेश करने वाले औद्योगिक घराने भी आए। मेरी शुभकामना है। अगर नहीं आएंगे तो इनके लिए भी अग्नि परीक्षा है। ये साबित होगा कि ये पूंजी निवेश कराने के लिए गए थे या औद्योगिक घराने को बुलाने के लिए गए थे या विदेशी यात्रा घूमने के लिए गए थे। दावोस के बाद वे लंदन भी पहुंचे, जहां उन्होंने झारखंड डायस्पोरा और विद्वानों के साथ सहभागिता की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं से भी बातचीत करने की तैयारियां की। हेमंत सोरेन की इस यात्रा का आकलन करने के आधार ध्यान से सुनिए। झारखंड में विदेशी निवेश,
FDI लाना, झारखंड के सतत विकास, शिक्षा, ऊर्जा संक्रमण जैसे विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों, राज्य की संभावनाओं का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार करना। देखते रहिए विमर्श न्यूज। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।